अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 34, 35, 36 का तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 34 और 36 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। और जो लोग सोने चांदी को जमा कर करके रखते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, उनको एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उस दौलत को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उन लोगों की पेशानियाँ और उनकी करवटें और उनकी पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि यह है वो ख़ज़ाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। अब चखो उस ख़ज़ाने का मज़ा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखा करते थे। हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 महीने है, जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक उस दिन से नाफिस चली आती है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। उन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का सीधा साधा तकाज़ा है। लिहाजा इन महीनों के मामले में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और तुम सब मिलकर मुशरिकों से उसी तरह लड़ो जैसे वो सब तुमसे लड़ते हैं, और यकीन रखो अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। तफसीर। अगरचे ये आयत बराह रास्त उन अहले किताब के बारे में नाजिल हुई है जो बुख़ल की वजह से माल जमा करते रहते थे और उसके शरई हकूक़ अदा नहीं करते थे। लेकिन आयत के अल्फाज आम हैं और उनका इतलाक़ उन मुसलमानों पर भी होता है जो माल व दौलत इकट्ठा करते चले जाएं और वो हकूक़ ठीक ठीक अदा ना करें जो अल्लाह ताला ने उनके माल पर आयद किए हैं, जिनमें सबसे अहम ज़कात की अदायगी है। सूरत के शुरू में जो ऐलान बरात किया गया है, उसमें बुत परस्तों की एक किस्म को हुर्मत वाले महीने ख़त्म होने तक मोहलत दी गई थी। उस मुनासबत से अरब के बुत परस्तों की एक नामाकूल रस्म की तरदीद ज़रूरी थी, जो आयत नंबर 36 और 37 में की गई है। इस रस्म का ख़ुलासा ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से चाँद के 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने समझा जाता था: ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों में जंग की ममानियत थी। अरब के बुत परस्तों ने अगरचे बुत परस्ती शुरू करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को बहुत कुछ बदल डाला था, लेकिन इन महीनों की हुर्मत को सब तस्लीम करते थे और इनमें जंग को नाजायज़ समझते थे। रफ्ता रफ्ता ये ममानियत उनको मुश्किल मालूम होने लगी। इसलिए ज़ुल्क़अदा से मुहर्रम तक 3 मुतवातर महीनों में लड़ाई बंद रखना उनके लिए दुश्वार था। चुनांचे इस मुश्किल का हल उन्होंने ये निकाला था कि वो किसी साल में कह देते थे कि इस मरतबा सफ़र का महीना मुहर्रम से पहले आएगा, या मुहर्रम के बजाय सफ़र के महीने को हुर्मत वाला महीना समझा जाएगा। चुनांचे इस तरह वो मुहर्रम के महीने में लड़ाई को जायज़ करार दे लेते थे। उसके अलावा बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि हज चूँकि मुख्तलिफ़ मौसमों में आता था, इसलिए बाज़ मरतबा वो मौसम उनकी तिजारत के लिए साजगार नहीं होता था, तो वो हज ज़ुल्हज्जा के बजाय किसी और महीने में कर लेते थे, और इसके लिए उन्होंने कबीसा का एक हिसाब भी कर लिया था, जिसकी तफसील इमाम राज़ी ने अपनी तफसीर में बयान फरमाई है और हाफिज़ इब्न जरीर की बाज़ रिवायत से भी उनकी तायद होती है। महीनों को आगे पीछे करने की इस रस्म को नसी कहा जाता था, जिसका ज़िक्र आयत नंबर 37 में आ रहा है। यानी अल्लाह ताला ने महीनों की जो तरतीब मुकर्रर फरमाई है, उसमें रद्द बदल करके महीनों को आगे पीछे करने का नतीजा ये है कि जिस महीने में लड़ाई हराम थी, उसमें हलाल कर लिया गया, जो एक बड़ा गुनाह है, और गुनाह का इर्तिकाब करने वाला ख़ुद अपनी जान पर जुल्म करता है, क्योंकि उसका बुरा अंजाम उसकी जान ही को भुगतना पड़ेगा। साथ ही इस जुमले में इस तरफ भी इशारा है कि उन हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा
عبادت کرنی چاہیے، اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔